देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज खबरें उत्तर पूर्वी राज्यों से। असम के जोरहाट में कोच राजवंशी संगठनों की अगुवाई में 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। जोरहाट जिला कोच राजवंशी सम्मिलनी, युवा छात्र संघ और सहयोगी संगठनों का यह मार्च आईएसबीटी से उपायुक्त कार्यालय तक चला। लोगों ने सरकार को चेतावनी दी कि कोच राजवंशी कम्युनिटी को विभाजित करने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ नेता दुर्लभ चामुखा ने कहा कि 25 नवंबर को प्रस्तुत होने वाली एसटी रिपोर्ट में सभी 6 समुदायों को एक साथ दर्जा न मिलने पर राज्यव्यापी आंदोलन तेज होगा। त्रिपुरा में बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का जश्न मनाते हुए बीजेपी समर्थकों पर सीपीएम के कई दफ्तरों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। धर्मनगर, कमालपुर और उदयपुर सहित कई जगहों पर दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई। मानिक भंडार में पार्टी ऑफिस को आग लगा दी गई। सीपीएम का कहना है कि 2018 से ये एक ही दफ्तर पर 9वीं आगजनी है। पार्टी नेता जितेंद्र चौधरी ने इसे राजनीतिक हमला बताया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। नागालैंड में अब केवल 15 गांव ही बैंकिंग सुविधा से वंचित हैं। पहले ये संख्या 1153 थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुमू केदिमा में पत्रकारों से बातचीत में इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि जल्द ही पूरे राज्य में बैंकिंग कवरेज पूरा हो जाएगा। अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने किपहिरे जिले में महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा की, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से मुलाकात की और मुद्रा और क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के तहत आसान ऋण वितरण का निरीक्षण किया। निर्मला सीतारमण ने फेक और जुन्हेबेटो में मल्टीपर्पज हॉल का वर्चुअल उद्घाटन किया और कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सेमीकंडक्टर कोडिंग और रोबोटिक्स में स्थानीय युवाओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण की सराहना की। Can surely, with some authority, say the Prime Minister of the country as well is keen to develop North-East. And otherwise, in fact, I'll finish with this line. The AI-related training for youth with top companies of India participating with both central and state government is happening in Nagaland. It's not happening anywhere else. So I want that thought from your mind to be taken out, that Nagaland or Naga people are being taken for granted. No, on the contrary, we want to reach out and make sure things happen. लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर में पिछले 5 दिनों में अब तक की सबसे बड़ी नारकोटिक्स कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने कांगपोकपी और उखरूल जिलों में 476 एकड़ से ज्यादा अफीम की खेती नष्ट कर दी। कांगपोकपी के लोईबोल, खुल्लेन और कोटलेन गांवों में पुलिस, असम राइफल्स और सीआरपीएफ की टीमों ने 40 एकड़ खेत साफ किए, 5 झोपड़ियां जलाईं और कीटनाशक जब्त किए। उधर उखरूल जिले के सोमदल, लामलाई, चिंगफेई और लिटन इलाकों में 11 से 15 नवंबर तक चले अभियान में 436 एकड़ अफीम के खेत तबाह कर दिए गए और 51 अस्थायी झोंपड़ियों को जलाया गया। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में नेपाली गायक सज्जन राज वैद्य का लाइव कंसर्ट हुआ। 5000 से ज्यादा प्रशंसकों ने उनका स्वागत किया। अपने लेट्स गेट लाउड इंडिया टूर के तहत वैद्य ने अपने हिट गानों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्टेज पर रंग बिरंगी लाइट्स और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ने माहौल को रोमांचक बना दिया। सिलीगुड़ी से ताजा सफलता के बाद सज्जन का सिक्किम में पहला बड़ा स्टॉप था। उन्होंने कहा कि सिक्किम की ऊंचाई और ऊर्जा ने उनके संगीत को नई उड़ान दी। ये थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.